वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको एक मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुना रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दुश्मन का स्वाद। एक पर्वत के समीप बिल में मंदविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौगीला सांप था। जब वह लहराकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हल लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लग गए थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविश इसी उधेड़-बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेढकों की भरमार थी। वहां उन्हीं का राज था। मंदविश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेघराज चौंका, तुम तो हमारे बैरी हो। मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश विनम्र स्वर में बोला, राजन, वे पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ। श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेघराज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविश ने मनगंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभावश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय ये है कि मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेघराज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेघ को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेघराज सरोवर में कूद गया और सारे मेढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेघ भौचक्के के रह गए। एक बूढ़ा मेघ बोला, मेघ एक सर्प की सवारी करे। यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेघ माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाथ मिलाए। मेघराज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, सर, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था। 8-10 मेघ मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेघ मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेघ को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मेढकों को धोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा, अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे।
वह पीछे वाले मेघ को इस सिफाई से खा जाता कि किसी को पता न लगता। मेघ अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेघराज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेघ पहले से कम हो गए हैं। पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेघ राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेघ आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेघराज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेघ कम होते जाते, वह ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया, जब सारे मेघ समाप्त हो गए। केवल मेघराज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश मुस्कुराया, राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेघराज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेघ पहुंचा दिए गए थे। शिक्षा: शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो ये थी आज की मजेदार और प्रेरणादायक कहानी। अगले वीडियो में किसी कहानी को सुनेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।